गुड आफ्टरनून समीर भाई। निधि। समीर भाई जब स्टार्ट करना हो तो बता दीजिएगा बिकॉज अभी। ओके। संजीत। समीर भाई मेरा आवाज़ ठीक है, बिल्कुल ऑडेबल हूँ। आई एम ऑडेबल नाउ। ओके।
ऐसा बोल रहा हूँ। अब तो स्टार्ट हो गई। ओके, सो लेट यू स्टार्ट। ऑलमोस्ट सभी पार्टिसिपेट आ गए ऐसा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स टू क्वेस्ट एंड स्पेशल थैंक्स टू समीर भाई जिन्होंने मौका दिया मुझे आप लोगों के सामने आने का। आई होप कि आप लोगों से जो आज का सब्जेक्ट है कि आज हम लोग जो मिल रहे हैं वो किस लिए मिल रहे हैं, तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आज का सब्जेक्ट क्या है, ज़रा बताएंगे मुझे। मैं आपके कमेंट्स देख सकता हूं यहाँ पे। एनीवन, व्हाट इज टुडे सब्जेक्ट, किस बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं? ओके, भगीरथ ने बोला है कोविड-19 के बारे में है ये। ओके, एनीवन एल्स? ओके, इनसाइट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया आफ्टर कोविड-19, वेरी गुड। ये कृष्णा मानेक जी हैं, उन्होंने मैं क्यों पूछ रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज क्यों मिल रहे हैं, किस लिए है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ही आप लोगों को सेशन में मज़ा आएगा और इसका एक इफ़ेक्ट होगा। ओके, तो मुझे आज क्विज ने जो काम दिया है उसके बारे में बात कर ले। मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया है किताबों को ज्ञान बांटने के लिए। किताब यानी कि आप लोग, और मुझे मालूम है किताबों को ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप लोग भी जानते हैं। आई एम राइट? एक और चीज़ है, सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूँ कि सेशन के अंदर कई एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ अच्छी बातें होगी जो आपको पसंद आएगी, तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना जो रिव्यू है वो मुझे डाल सकते हैं। जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रेनिंग जो है वो 2 वे होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं 1 वे है, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह से सुन पाएंगे। तो आपके जो सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, सो आप लोग लॉकडाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन समीर भाई थैंक्स अ लॉट, क्योंकि ज़िंदगी बहुत फास्ट थी कोविड-19 से पहले। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्वेस्ट की वजह से, आप लोगों ने कभी अपना नंबर डायल किया है? हमेशा एंगेज आएगा, अपने मोबाइल पे अपना नंबर डायल कीजिए, एंगेज आएगा। कभी भी अपने आप से आपने बात नहीं की होगी, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरा ही फोटो, मैं ही वीडियो में मेरा ही आ रहा है, तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है कि आज मैंने अपने आप को टाइम दिया है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो ये कोविड-19 का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें कई लोग घर पे बैठे बैठे उनका दिमाग भी लॉक हो गया होगा, राइट? तो लेट्स सी, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक कसरत है जो आप ट्राई कीजिए घर पे। शायद जो कर पाया दैट मीन्स उसका ठिकाने पे है, और जो नहीं कर पाया, राइट, उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा एक्सरसाइज और ज़्यादा एक्टिविटी की अपने आप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूरी है, बिकॉज हर एक एक्टिविटी, हर एक एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को क्या क्या फीलिंग आ रही है वो मुझे जानना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वन वे है। मुझे लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके कमेंट्स आएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि यस, आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आपको मेरी जो स्पीच हम लोग आगे जा रही है, आगे जो हम लोग, हमारी जो जर्नी, हमारा सेशन जो आगे जा रहा है वो आपको बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वन एक्टिविटी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक हाथ इस तरह से करिए, शायद आप लोग मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। एक हाथ ऐसे कीजिए, इसको आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज वन साइड, ओके। दूसरा हाथ आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अभी अगर आप कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए, एक हाथ क्लॉकवाइज, एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स सी कि आपके जो एक्सरसाइज है वो आप कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो आप लोग, आपका जो ठिकाने पे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और ज़्यादा एक्टिविटी करने की, और ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, बिकॉज लॉकडाउन में सभी का हालत ये है। अगर हाथ नहीं देख पा रहे हैं तो आप उंगली का कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर नीचे नहीं करना है, आपको पूरा राउंड राउंड करना है। देखिए, आपको अगर दिख रहा हो तो ट्राई कीजिए, सीधा और उल्टा। ये हो गया एक छोटी सी एक्सरसाइज। आप सेशन ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने फिट हैं। फाइन। ओके, सो लगता है काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है और उनके कमेंट्स भी मुझे आ रहे हैं। जिससे नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। हो रहा है सर, वेरी गुड, पर थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड, स्टार्ट कीजिए, मज़ा आएगा आपको। अपने आप को एक्टिव रखिए। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को कसने के लिए है, राइट। आपको बहुत मज़ा आएगा। अब व्हाट इज़ क्विस्ट? आपने जो एनजीओ को ज्वाइन किया है, व्हाट इज़ दिस? आपने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छी चीज़ की है। वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है क्विस्ट और आपने क्यों ज्वाइन किया। शायद आपको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे लाइफ में इस ग्रुप के अंदर काफ़ी लड़के और लड़कियाँ हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि सपोज़ आपको हेयर कट लेना है, हेयर कट, उसके लिए आपने एक ही हेयर कट वाले के पास आप जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसको पता है कि आपको हेयर कट कैसा चाहिए। आपका जो हेयर कट का स्टाइल है वो उसको पता है, जहाँ पे आप रेगुलर जाते हैं, तो ही इज़ एक्सपर्ट। तो आपने अपनी लाइफ के अंदर हेयर कट का एक एक्सपर्ट को रिक्रूट किया हुआ है। सेम आप अगर आप सिले हुए कपड़े पहनते हैं या फिर रेडीमेड भी कपड़े पहनते हैं, तो आप एक ही दुकान से या एक मॉल से लेना पसंद करेंगे, एक टेलर के पास से सिलवाना पसंद करते हैं। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज वो जानता है कि आपका टेस्ट क्या है। आपको पता है कि मुझे वो चीज़ वहाँ से मिलेगी। टेलर को पता है कि आपको किस टाइप का फिटिंग चाहिए, मतलब आप कपड़े का एक्सपर्ट ले रखा है। लड़की अगर फीमेल है, गर्ल्स है, तो उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर वाली को फिक्स करके रखा होगा। उसको पता है कि आपको किस टाइप का टोन चाहिए, आपका टेस्ट क्या है। एम आई राइट? इसी तरह हेल्थ के अंदर डॉक्टर भी हम लोग बार बार नहीं बदलते हैं, डॉक्टर भी हम लोग सेम टू सेम रखते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको इसी डॉक्टर की दवा लगती है, हम जाते हैं, एक ही दिन में ठीक हो जाता है। क्यों? बिकॉज वो हमें समझता है, हमारे बारे में जानता है और हमें सही एडवाइस, सही गाइड, सही दवा देता है। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक्सपर्ट रखते हैं, तो वाई हम लोग कैरियर के लिए क्यों नहीं रखते हैं? हमारा जो कैरियर है, जो हमें पूरी ज़िंदगी भर हमें आगे, अभी आप लोग आईटीआई पास आउट है, आईटीआई रनिंग है, किसी को जॉब लग चुकी है, किसी को जॉब की ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कैरियर से लिंक्ड हैं। एम आई राइट? तो क्विज जो है वो क्या है? ही इज़ अ एक्सपर्ट किसमें? कैरियर बनाने में। तो आपने उनका हाथ पकड़ा है, आप ऑलरेडी जॉइंट है उससे, तो कहीं ना कहीं आपने जाने अनजाने में, या आपको पता था, तो आपने अपनी कैरियर का, आपका जो कैरियर है वो भी एक एक्सपर्ट के हाथ में दे दिया है।
राइट। ओके, अब मेरे बारे में सेशन चालू हो गया और मैं अपने बारे में बताना भूल गया, बिकॉज इतने सारे सवाल मेरे सामने आ रहे थे। तो सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन ही आना चाहिए था, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड था अंदर से, तो मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। आई एम लिटरली वेरी सॉरी। मेरा नाम विजय सिंह जिंगर है। मैं J&V HRSPL का फाउंडर हूँ। ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आज जो आपके सामने है वो क्या है। दिमाग का डॉक्टर है, हड्डियों का डॉक्टर है, क्या है वो? तो J&V HRSPL 2012 में फर्म हुई है। हमारी जो वेबसाइट है वो www.jvhrs.com है। हम लोग बच्चों को पैन इंडिया से रिक्रूट करते हैं, जिसमें 10 पास से लेकर 12 पास, ITI, नॉन ITI, डिप्लोमा, ये सारे बंदों को हम लोग पूरे पैन इंडिया से इकट्ठा करते हैं और उनको जॉब देते हैं। ये हमारा काम है। मार्केट सिनेरियो क्या है? बच्चे बाहर से आते हैं, बाहर से क्यों बंदे आके यहाँ पे जॉब करते हैं, यहाँ की इंडस्ट्री को क्यों लोकल बंदे नहीं चाहिए, लोकल बंदों से काम क्यों नहीं लेते हैं, लोकल बंदे क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में, ये आज अपन सेशन में समझेंगे। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, जो मुझे सबसे पहले देना चाहिए, बट मेरा जो एक्साइटमेंट था ट्रेनिंग का, उसकी वजह से मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया था। ओके, तो नाउ यू आर क्लियर कि मेरा प्रोफाइल क्या है, राइट। मेरे पास टोटल 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं 9 साल रिलायंस कम्युनिकेशन में HR में जॉब कर चुका हूँ। उसके बाद सर्विस में काम कर चुका हूँ और सेल्स में मैंने 4 साल काम किया हुआ है। तो मेरा मिला जुला एक्सपीरियंस है। जिस तरह से आप किसी सिटी में या किसी एरिया में जाते हैं और गूगल मैप आपको जिस तरह से मदद करता है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो किसी न किसी तरह किसी भी बंदे का जो एक्सपीरियंस है, जो बंदा एक्सपीरियंस बंदा है, ट्रेनिंग, व्हाट इज़ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज़ दिस कि जैसे आदमी बीमार होता है और मेडिसिन खाता है और ठीक हो जाता है, उसी तरह ट्रेनिंग भी इट्स वन काइंड ऑफ मेडिसिन, राइट। लेकिन उसको लेना, उसको सुनना, उसको अपने जीवन में उतारना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप अच्छे डॉक्टर के पास से अपना मेडिसिन लेते हैं और खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग है, जो सेशंस हैं, जो मेरी बातें हैं, एग्जांपल्स हैं, अगर आप जीवन में उतारेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये आपको हेल्प करेगी आपके कैरियर को डिज़ाइन करने के लिए। बट जीवन में उतारना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने कहा आपको कि जो बंदे हैं जो अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बराबर, कि गवर्नमेंट ने 18 साल की उम्र क्यों नक्की की हुई है? शादी के लिए 18 साल की उम्र नक्की की हुई है, बराबर। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। हम बिकॉज मैं ये सब क्यों जानता हूँ, बिकॉज मैं इस जगह से गुजर चुका हूँ। अगर कोई बंदा, सपोज आपको जाना है कोई प्लेस के ऊपर और पहले से ही आपको पता हो कि भैया आप इतने डिस्टेंस काटोगे, इस एरिया, इस जगह पे जाओगे, वहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा होटल है, अच्छा फूड है, आगे जाओगे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, गाड़ी का पेट्रोल वहाँ से भरा लीजिए, बहुत अच्छा है। तो जगह जगह अगर आपको फैसिलिटी, उस एरिया का, उस रास्ते का पता चल जाए, तो आपका एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो टाइम है वो बच जाएगा, जो हर्डल्स हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे, और जो रास्ता है काटना तो आप ही को है, वो कोई भी और नहीं काट सकता, वो आप ही को काटना है। लेकिन उसको इजी करने का तरीका है ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस बंदों से उनका एक्सपीरियंस शेयर करना, तो आप अपना गोल ईजिली अचीव कर पाएंगे, राइट। ओके, तो 18 साल की बात कर रहे थे हम लोग कि 18 साल की जो उम्र है वो क्या, क्यों वो है, क्योंकि 18 साल के बाद चलने लग जाता है। आपने देखा होगा कई पिक्चरों में, बराबर, कि लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है तो वो अपने दोस्त को साथ में लेके जाता है, राइट। लड़की अंदर वाले कमरे से गिलास पानी का, गिलास चाय वगैरह लेके आती है। लड़का, जैसे ही लड़की आई, लड़का तुरंत क्या करेगा, अपने दोस्त को देखेगा, दोस्त के चेहरे पे स्माइल, मतलब लड़की पास,
दोस्त के चेहरे पे मज़ा नहीं आया तो रिजेक्ट। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शादी किसके लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे जब हम लोग बच्चे रिक्रूट करते हैं, बल्क में बच्चे आते हैं, तो क्या होता है 8-10 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों का ग्रुप होता है। उस ग्रुप के अंदर 1 या 2 बंदे हैं जिनके पापा मम्मी बहुत अच्छे सेटल हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं, उनको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर के प्रेशर की वजह से वो लोग जॉब करने आ गए। अब उनको वापस जाना है, मजा करना तो है ही नहीं, जॉब करना तो है ही नहीं, तो अकेले तो जाएंगे नहीं। वो क्या करेंगे, वायरस। जिस तरह से आपके मोबाइल आपको अपने दोस्त से एक मूवी लेना है या वीडियो लेना है या कोई डेटा शेयर करना है, अगर आपको पता चल जाए कि उसके मोबाइल में वायरस है, तो क्या आप उससे स्टोरी या कुछ लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? आपको पता है कि उसके मोबाइल में वायरस है। उसी तरह जीवन में 18 साल की उम्र इसीलिए नक्की की जाती है कि आप खुद का डिसीजन खुद ले पाएँ, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहें। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आपको डिसीजन लेना हो, बराबर, एडवाइस और डिसीजन दोनों चीज़ अलग हैं। आप एडवाइस ले सकते हैं पर डिसीजन खुद का रखिए, सही है या गलत। हो सकता है कि आपके पापा मम्मी गवर्नमेंट जॉब ना करते हों, उस बंदे के करते हो, तो शायद उसको 8-10 हज़ार की जॉब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ की शुरुआत हमेशा छोटी से होती है। ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है तो नीचे एक स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा, ना कि आप ऐसे जंप लगा के ऊपर पहुंच जाओगे, राइट। तो कहीं ना कहीं जब भी आप ऐसे ग्रुप में कहीं जाते हैं, दोस्त की सलाह लो। नो डाउट दोस्त हमेशा होने चाहिए, हर एक दोस्त डैश होते हैं, लेकिन क्या डिसीजन लेना है वो फाइनल आपका होना चाहिए। डैश में आपको जो लगाना है वो लगा सकते हैं आप लोग, फाइन। तो बात अब करेंगे आज के सिनेरियो की कि कोविड-19 कोरोना हिला के रख दिया है पूरे वर्ल्ड को। बाल से भी 900 गुना छोटा ये वायरस है, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन कर दिया है। यानी हम तो कुछ भी नहीं है। इस आज जो शक्तियाँ थी पूरे वर्ल्ड में, क्या हम आई एम समथिंग, वो भी घुटनों पे आ गए हैं। मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। अगर कोई, यहाँ तक मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट के लिए। अगर कोई और आपके दिमाग में कुछ है इस बारे में, जहाँ तक अभी तक अपना जो सेशन चला है, कोई भी सवाल हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूंगा आपको। एक चीज़ मैं कमेंट में काफ़ी अच्छी देख रहा हूँ, लॉट्स ऑफ वुमन ITI is there from Junagadh and Rajkot and lots of location actually. It's very good thing. ओके, सो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। I hope are you enjoying this session? बिकॉज 2011 के बाद एक भी सेशन किया नहीं है मैंने, तो अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो बात करते हैं कोविड-19 लॉकडाउन। एक चीज़ आप लोगों ने गौर की होगी, हर एक जगह से,
हर एक स्टेट से मैं तो कहता हूँ, बिकॉज मैं भी जैसे कि मेरा प्रोफाइल आपको पता है, JNB HRSP ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग मैन पावर सप्लाई करते हैं। तो हम लोगों, मैं क्लियर कट बात करूंगा आपसे, जो इंडस्ट्री है कोविड-19 के बाद का जो सिनेरियो है, अभी का जो सिनेरियो है, जो लोगों को एक भय के माहौल में डाल दिया है, राइट, कोरोना 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 और कोविड-19 से मौत हो जाती है, छूने से हो जाता है, एवरीथिंग इज़ फैक्ट। लेकिन एक चीज़ और ये सच्चाई है, कोविड-19 का सेशन स्टार्ट होने से पहले एक और चीज़ मैं आपके दिमाग से क्लियर कर दूं कि अगर कोरोना है, वायरस है, खतरनाक है, एवरीथिंग इज़ ट्रू, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। जो भी अगर ये बोलता है कि जानलेवा है, ये फैल रहा है, छूने से भी टच हो जाता, फैल जाता है, राइट, और ये सारी चीज़ें सही हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो एग्जांपल आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा। और करना क्या है उसका तोड़ भी मैं बताऊंगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, राइट। जंगल में बहुत तरह तरह के जानवर रहते हैं। उसमें एक मासूम सा छोटा सा प्यारा सा जानवर है हिरन, राइट। आप उसको अपनी जगह पर रख सकते हो कि आप हिरन हो, राइट। हिरन को प्यास लगती है, वो नदी पे जाता है। उसको मालूम नहीं है कि उस नदी में मगर है कि नहीं, उसको मालूम है उस नदी में मगर है, उसकी जान को खतरा है, उसकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी वो नदी में जाएगा, अपनी प्यास बुझाएगा और वहाँ से वापस आता है। क्यों? क्योंकि जितनी फुर्ती उस हिरन में है उतनी फुर्ती उस मगर में नहीं है। वो अपनी ताकत को जानता है। उसको मालूम है कि इस नदी में मगर है, बहुत सारे मगर है, मैं जाऊँगा, पानी पीऊँगा, मेरी जान जा सकती है, फिर भी कोई छुटकारा नहीं है, पानी तो पीना है, प्यास तो लग रही है, अदरवाइज प्यास से मर जाऊँगा। उसी प्रकार जंगल में जाएगा, वहाँ शेर है, शेर उसका ही शिकार करेगा। उसको मालूम है कि जंगल में रहना है तो शेर से भी बचना है मेरे को। मैं अगर सतर्क नहीं रहूँगा, आंखें खुली नहीं रखूँगा, कान सीधे नहीं रखूँगा, सुनूंगा नहीं, तो मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन जंगल में रहना भी जरूरी है और शेर से बचना जरूरी है। कोरोना है, एग्री, लेकिन कब तक घर पे बैठे रहेंगे? मगर और शेर दोनों से बचना है। उनसे ज़्यादा सतर्कता, फुर्ती उस हिरन में है। वो अपनी ताकत को जानता है, वो उसको यूज़ करता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। उसी तरह हमको भी यही सोच रखनी है कि कोरोना है तो है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क है, लेकिन आ बेल मुझे मार नहीं करना है, लेकिन उसका उपाय भी है। महाभारत अभी चलाया होगा, आप लोगों ने ध्यान दिया हो मुझे मालूम नहीं, फिर भी एक महाभारत का एक सीन है, वो मैं आपके शेयर करता हूँ। अश्वत्थामा नाम का एक महारथी था, द्रोणाचार्य का पुत्र था वो। उसने क्या किया, नारायण अस्त्र यूज किया। वो नारायण अस्त्र ऐसा था कि जो भी उनके सामने खड़ा है अस्त्र लेके, अस्त्र शस्त्र जो भी लेके, अगर वो सिर्फ दिमाग में भी सोचेंगे ना कि अश्वत्थामा को मारना है मेरे को, तो वो शस्त्र उसको खत्म, नष्ट कर देगा। वो कृष्ण भगवान भी होते हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण भगवान भी उस शस्त्र से नष्ट हो जाते। उसने वो शस्त्र चला दिया पांडवों के ऊपर। कृष्ण भगवान भी थे। वो जो शस्त्र था, नारायण शस्त्र, उसका एक तोड़ था। कुछ नहीं करना है, अपने हाथ के जो हथियार हैं वो नीचे जमीन पर डाल दो। दिमाग में भी ये चीज़ नहीं लानी है कि मुझे अश्वत्थामा से लड़ाई करनी है, उसको नष्ट करना है, उसको ख़त्म करना है। कृष्ण भगवान को ये चीज़ पता थी। उन्होंने पांडव को ज्ञान बांट दिया कि भैया दिमाग में भी मत लाना कि इसको मारना है, और अपने जितने भी शस्त्र वस्त्र है सब छोड़ दो, शांति से खड़े हो जाओ, कुछ मत करो। नारायण शस्त्र आया,
अपना उसको जो आदेश दिया था, नारायण शस्त्र की जो शक्ति थी, उसने अपने हिसाब से पूरा सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट किया, पूरा देखा, कहीं पे कुछ ना शस्त्र दिखे, अस्त्र दिखे, ना किसी के दिमाग में ये चल रहा था, अपने आप वो गिर गया। इतना बड़ा शस्त्र बराबर अश्वत्थामा ने चलाया, अगर पांडव हथियार उठाते, उसको लड़ाई करते, वो जीत नहीं पाते। लेकिन कहीं न कहीं कृष्ण भगवान उनके साथ थे, उनको उस शस्त्र का ज्ञान था। उन्होंने उन पांडव को बोला, शस्त्र उसी छोड़ दिया, उसने अपनी शक्ति जितनी जो शक्ति थी, जो उसको कमांड दिया था, उसको कुछ मिला नहीं, अपने आप वो वहीं के वहीं गिर गया। कोरोना वही है, कुछ मत कीजिए। गर्म पानी जो फॉरेन में जो लोग कर रहे हैं अभी, जो यहाँ इंडिया का जो है पूरा का पूरा वो लोग फॉलो कर रहे हैं, गर्म पानी 2-3 बार पीजिए, 2-3 योगा अगर करने की आदत है तो 2-3 रामदेव बाबा के 2-3 योगा कीजिए, आप सेफ हैं, आपको कुछ नहीं होगा, राइट। तो कोविड-19 से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हिरण ने जीना सीख लिया है, हम लोग भी सीख लेंगे। अगर कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है, वो अपनी शक्ति भूल जाता है उड़ने की और आंख बंद कर लेता है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। अगर वो उड़ जाता तो बच जाता। तो हमारी शक्ति हमें याद रखनी है और आगे बढ़ना है। छोटा सा संदेश है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं जॉब की। कोविड-19 में जॉब का क्या होगा? सर, ये आप मेरी हेयर स्टाइल जो देख रहे हैं ना, ये भी कोविड-19 की देन है। मेरे बहुत अच्छे बाल थे, आप अभी जो हेयर स्टाइल देख रहे हैं ये भी कोविड-19 का है। मैंने क्या करा, परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। मुझे किचन में जाने की आदत नहीं थी, मैं किचन में कुछ बनाना नहीं जानता था, लेकिन आज जो परिस्थिति थी उसको अपॉर्चुनिटी में मेरी वाइफ ने कन्वर्ट कर दिया और 4-5 आइटम बनाना मुझे सिखा दिया। बिलीव नहीं करेंगे, सुबह की चाय भी अब मैं बनाता हूँ। अपॉर्चुनिटी मेरी वाइफ के लिए थी, परिस्थिति मेरे लिए ख़राब थी। उसने अपॉर्चुनिटी ले ली और मुझे ट्रेन कर दिया। परिस्थिति को, ख़राब परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी में कैसे चेंज करना है, वो आज मैंने सबसे पहले सेशन शुरू होने से पहले आपको एक चीज़ बोला, मुझे आज किताबों को ज्ञान बांटने का काम दिया गया है। मुझे आपके सामने किताबों को कभी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास मेरे से ज़्यादा सोचने की शक्ति है, मेरे से ज़्यादा समझने की शक्ति है, मेरे से ज़्यादा जोश है। सिर्फ आपको चाहिए एक गाइडलाइन, राइट। तो हमेशा जहाँ पे भी आप रहो, जॉब पे रहो, घर पे रहो, ग्रुप में रहो, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपको रखनी है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रिलायंस ज्वाइन किया था 2004 में, सेल्स करना था। सेल्स का एस भी नहीं आता था मुझे, चालू कर दिया सेल्स करना। घर घर जाकर रिलायंस के कनेक्शन बेचना था 2004 में। बाकी सब टीम थी, वो लोग करते थे सोमवार से शनिवार बहुत मेहनत करते थे और कनेक्शन लेके आते थे। मैं भी थोड़े दिन गया, मैंने भी देखा, लोगों के रिव्यू आने लगे, मना करने लगे, दरवाज़ा ठकठकाते थे, भगा देते थे, पापा नहीं थी, मम्मी न थी, भाई न थी, व्हाटएवर, मतलब जो डिसीजन मेकर है वो नहीं है घर पे। ओके, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लगाया। मंडे से सैटरडे सर को बोला एक दिन नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आएगा? सर मैं संडे को काम करूँगा। बोला है संडे को काम करेगा? क्यों संडे को काम करेगा? बोला सर मुझे संडे को काम करने दीजिए। जो काम हम 8 घंटे करते थे और जो रिजल्ट आता था वही हम लोग 4 घंटे में, मैं संडे को जाता था। डिसीजन मेकर घर पे ही होते थे, मस्ती के मूड में होते थे, रिलैक्स के मूड में होते थे, मेरे को सुनते थे, मेरा काम हो जाता था। 8 घंटे का काम 4 घंटे में करके बाद पूरी टीम को फॉलो कराया गया। नो डाउट मुझे बहुत सारी गाली पड़ी मेरे दोस्तों से, मेरे टीम के मेंबर से, बट आगे जाके उनको भी बहुत मज़ा आने लगा, क्योंकि बिजनेस आ रहा था, धंधा आ रहा था, सैलरी में इंसेंटिव मिल रहा था, अच्छी खासी इनकम हो रही थी। सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, थोड़ा सा हटके सोचने की ताकत जो सब में होती है। आप जहाँ पे भी रहें, ग्रुप में, घर में, कहीं पे भी, थोड़ा सा हटके कोई भी काम को करने का एक तरीका नहीं होता है और नहीं होता है।
उसको करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, बस सिर्फ एक नज़र, एक सोच की ज़रूरत है। तो कोविड-19 एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। मैं नरेंद्र मोदी जी का एक सेशन सुन रहा था, आपको पता है उन्होंने थाली भी बजवा दी, दिए भी लगवा दिए, हमने करा, उन्होंने बोला, हमने किया, राइट। एक चीज़ और उन्होंने अपने सेशन में बताई थी कि आज तक जो मास्क था N95 उसका प्रोडक्शन 1 या 2% ही हमारे यहाँ होता था। पीपीई किट 0% प्रोडक्शन था हमारे यहाँ पे। आज मंथली 2 लाख से ज़्यादा पीपीई किट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। परिस्थिति तो खराब है, परिस्थिति खराब है, लेकिन कुछ लोगों ने इस परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। और आज ये कंडीशन है कि हम लोग N95 और पीपीई किट के सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है। तो हम सब के पास जो परिस्थिति है उसको अपॉर्चुनिटी में, उसको एक अच्छा टाइम में कन्वर्ट करने की ताकत है। आपको मालूम है, जो बाकी के जो डिस्टेंस एरिया स्टेट की सिटी की बात मैं नहीं करूँगा, यहाँ पे कुछ अलग अलग कमेंट आ रहे हैं कार्टून वार्टून के, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो ट्रेनिंग जो मैं आपसे सेशन कर रहा हूँ, क्या वो आपके यूज़फुल है? थोड़े से कमेंट मैं देख लूँ पहले। मैं 1 मिनट के लिए रुकूँगा यहाँ पे। मैं कुछ कार्टून मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, लोग बाग मुझे कर रहे हैं, ओके। तो मुझे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अगर आप कमेंट देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। ओके, नाउ वे satisfied because comment is positive, fine. फाइन। सी, मैंने जो आप लोगों को बताया कि मेरा काम है, हम लोग बच्चों को जॉब पे हम लोग डिफरेंट लाइक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, झांसी, एमपी, राइट। एमपी से ऐसी जगह से हम लोग बच्चों को लाते हैं जहाँ पे वो लोग कच्चे घर में रहते हैं, राइट, रूरल एरिया से लेके आते हैं, राइट। और यहाँ पे आके वो लोग दे आर इंजॉइंग ए लॉट। उन्होंने कंपनियाँ नहीं देखी होती, इतने बड़े बड़े प्लांट नहीं देखे होते हैं, आते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल है, अगर मैं स्टोरी करने एग्जाम्पल देने बैठूँगा तो शायद 1 घंटा मेरे लिए कम हो जाएगा। लेकिन बहुत सी लड़कियाँ, रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हम लोग वेस्ट बंगाल से कुछ लड़कियाँ लेके आए थे जो डिप्लोमा की हुई लड़कियाँ थी। शुरुआत में उन्होंने 10,000 पे ज्वाइन किया। आज अगर आपको किसी को भी, मैं समीर भाई से उन लोगों के नंबर शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें तो समीर भाई से वो नंबर ले सकते हैं। वो लड़कियां आज फार्मा कंपनी के अंदर 20-20 हज़ार रुपये कमा रही हैं। उनका जब वो आती हैं हमारे यहाँ पीएफ का फॉर्म भरने के लिए, जब वो फर्स्ट दिन आई थी तब मैंने उनका ड्रेसिंग सेंस देखा था। आज जब वो आती हैं यहाँ पे, मैं गोगल्स लगा के आती हैं। द लाइफ स्टाइल देखिए उनका चेंज हो जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप जहाँ पे रहते हैं, आप जिनके साथ घिरे रहते हैं, कहीं ना कहीं उनसे आप कुछ न कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आज वो लड़कियां 20,000 रुपये, अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता अपना घर छोड़ने का, 2,000 किलोमीटर दूर यहाँ पे काम करने का, तो आज वो अपने घर पे 20,000 रुपये नहीं भिजवा सकती थी। अगर उनका लाइफस्टाइल सुधरा है तो 100% उनके घर वालों का भी लाइफस्टाइल सुधरा होगा। आज 20,000 रुपये बहुत होते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है मेरे पास, क्योंकि मैं 2012 से ये काम कर रहा हूँ। मैंने कई लड़कियों को देखा है, जो लड़कियों को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि सबसे बड़ी हिम्मत का काम वो लोग करती हैं कि जब वो इतनी दूर अकेले अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आती हैं, तो सबसे बड़ा डिसीजन जो हाँ का डिसीजन है, हाँ का, कि हाँ मुझे अहमदाबाद में जाके जॉब करनी है, वही एक जंग होती है जो उसकी और उसकी फैमिली की, उसके दिमाग से वो जीत लेती है। अगर उसने एक बार सोच लिया कि हाँ मुझे जॉब करनी है, तो वो 90% जो उसकी जंग है वो जीत लेती है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल।
मैंने अभी देखा है कमेंट में कई हमारे यहाँ गुजरात की कई आईटीआई हैं, वुमन आईटीआई जो मेरे से जुड़ी हुई हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो ट्रेनर या टीचर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो मुझे सुन पा रही हैं, आप मोटिवेट कीजिए लड़कियों को। उनका जो दिमाग में जो बाउंड्री उन्होंने बनाई हुई है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। राइट। तो इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जो इंडस्ट्री में लाइक मैं अहमदाबाद की अगर जोग्राफिकल बात करूं तो हम जहां पे हैं अहमदाबाद में स्पेशली, मैं बाकी स्टेट की बात सिटी की बात नहीं करूंगा, अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे विटलापुर इंडस्ट्री है, साणंद इंडस्ट्री है, चांगोदर इंडस्ट्री है, जहाँ पे वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी एमएनसी कंपनी भी यहाँ पे आई हुई है। आई एम ऑडिबल? समीर भाई, आई एम ऑडिबल नाउ? समीर भाई, समीर भाई, देर इज ए टाइम लिमिट फॉर फिनिश दिस सेशन। ओके, पता नहीं क्यों समहाउ डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो हम जहाँ पे जो मैं अगर जोग्राफिकल बात करूँ अहमदाबाद की, तो हमारे यहाँ 3 इंडस्ट्री है अलग अलग जगह पे, जहाँ पे इंडिया वर्ल्ड की एमएनसी कंपनी आई हुई है, जहाँ पे टोटल 29 कंपनी से तो हम लोग भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हम लोग मैन पावर सप्लाई करते हैं, जहाँ पे हम लोग 10th पास 12th पास। सी कंपनी को क्या चाहिए मैं आपको बता दूँ, 10th पास 12th पास ठीक है, लेकिन उनको सिर्फ 2 कान के बीच में सर चाहिए। जिसको सोचने का आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है वो लोग यही चेक करते हैं कि दो कान के बीच में अगर सिर है तो हम लोग रिक्रूट कर लेंगे। अगर बंदे में हाँ है करने की, अगर हाँ है तो बाकी का रास्ता हम बताएंगे, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग सिस्टम है। तो वो एमएनसी कंपनी का एक कल्चर रहता है, इंडिया के फैक्ट्री जैसा नहीं है लाओ कल से काम पे आ जाओ चालू कर दो। नो, देयर इज ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेशन फॉर 5 days 3 days 7 days लाइक दैट, राइट। वो लोग क्या करते हैं, अपना जो सिस्टम है वो बच्चों को सिखाते हैं, डाउनलोड करते हैं, और 7 दिन के बाद उनको सॉफ्ट फ्लोर पे ले जाते हैं, और वही चीज़ उनको कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, मैं आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट जो एरिया है जहाँ पे एक इंडस्ट्री बसी हुई है, अगर हम वहाँ के बच्चे हायर करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत आती है। मुझे नहीं, इंडस्ट्री को। क्या रीज़न है? माइंडसेट। मैं आज जितने भी गुजरात के बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एमपी के बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं आपसे एक बात कहूँगा जो हम लोग फेस करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा जो हम लोग लिटरली फेस करते हैं, और हमको भी दुख होता है कि हम लोग
कहीं ना कहीं हम लोग हैं तो इस धरती का जहाँ पे हम लोग हैं उसका हमको एहसान चुकाना है। कहीं ना कहीं दिल के कहीं ना कहीं कोने से ऐसा लगता है कि हम लोगों को, लोकल लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बट मेरे हाथ में नहीं होता और मेरे जैसे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके हाथ में नहीं होता। और इंडस्ट्री भी चाहती है कि उनको जॉब दें। जिस दिन आप लोग ये इंडस्ट्री को कामधेनु गाय समझ लोगे, मैं कहता हूँ एक भी बंदा लोकल, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री बसी हुई है उसके आजू बाजू का 10 किलोमीटर में कोई बंदा बेरोजगार नहीं रहेगा। सोचने की शक्ति, आप लोग डिफरेंट सोचते हो। जो बंदे हैं जो जॉब करते हैं, लोकली जो जॉब करते हैं, उनका एक प्रॉब्लम है, सबका नहीं हो सकता, बट कुछ लोगों का प्रॉब्लम रहता है। क्या करते हैं, जॉब पे जाते हैं, जैसे नाइट शिफ्ट में उनको प्रॉब्लम है, वो लोग एक लोकल है तो बोले हम यहाँ के राजा हैं। राजा लोकल है मतलब आप अगर कंपनी आपको कुछ पे कर रही है तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है। कंपनी कहीं ना कहीं कुछ बनाती है, जॉब अच्छे से करना चाहिए। मकवाना किशन भाई ने कहा है जॉब अच्छे से करना चाहिए, एग्जैक्टली जॉब अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कंपनी हमको पे करती है, उसके बदले में वो काम मांगती है और वो पैसा कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को काम आता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा हमको पे कर रहा है, अगर उसकी पैसे से हमारा घर चल रहा है, ओके, तो कहीं ना कहीं हमें उसका एहसानमंद होना चाहिए और उसका काम न बिगाड़ने के बदले उसका काम बनाना चाहिए। पर लोकल जो लोग हैं उनकी माइंडसेट ये होती है क्यों। अच्छा एक चीज़ और बताइए, लॉकडाउन के अंदर हर एक जगह से ट्रेन बाहर गई है। वेस्ट बंगाल की ट्रेन गुजरात से बाहर गई है भर के, बिहार से, यूपी की पता नहीं कितनी ट्रेनें, कितने लोग, लाखों लोग गुजरात से बाहर गए, उड़ीसा का के लोग लगे, आंध्र प्रदेश के लोग गए, पर गुजरात की एक भी ट्रेन बाहर से नहीं आई लेबर भर के। राइट। तो कोविड-19 ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, क्योंकि अगर बाहर गए हैं लोग उनको आने में टाइम लगेगा। ऑलवेज वर्किंग ऑनेस्टी, वेरी गुड। डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, वेरी गुड। ये कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कुछ लोगों से। ये जो आप सोच रखते हो 100% एग्जैक्टली यही सोच रखनी है कि आप कहीं पे अगर जाते हो तो अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि आपने किसी चीज़ को ज्वाइन किया है छोटे पाए पे, दैट इज नॉट योर एंड, दैट इज नॉट योर एंड, दैट इज बिगिनिंग। अभी तो बहुत लंबा जाना है। अभी तो अकाउंट में टिंग करके जो सैलरी का साउंड आता है ना मैसेज का, वो बहुत खुशी देता है, लेकिन वो अभी सपोज 10,000 का है। हो सकता है वो आगे जाके अपने आप को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, अपने आप में एबिलिटी रखते हो तो वो लाख रुपए का भी साउंड बन सकता है। मैंने अपना कैरियर 6,400 5,900 रुपये हाथ में आता था, 6,400 में से कट कटा के, तब भी मुझे बहुत अच्छा साउंड लगता था। जब मैं HR में ज्वाइन किया, HR से रिज़ाइन किया 2011 में, तब भी जो सैलरी आता था उस टाइम तक एक बंगला, एक गाड़ी मैं अपना खुद का परचेस कर चुका था, और उस टाइम पे जो सैलरी आती थी उसका साउंड भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत खुशी देता है वो साउंड, जब सैलरी का जो टिंग करके जो मैसेज आता है और जो मैसेज हम पढ़ के जो हमारे चेहरे पे खुशी आती है, दैट इज़ अल्टी। वो खुशी कोई नहीं दे सकता आपको, लेकिन वो खुशी पाने के लिए आपको अपने आप को एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो जो काम आपको दिया गया है, 2000 सैलरी से भी स्टार्ट किया था, वेरी गुड। मकवाना किशन भाई ने 2000 सैलरी से स्टार्ट किया था अपना, वेरी गुड। मनी मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी ट्रू। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो जुड़े हैं मेरे साथ, वो दे आर वेरी मैच्योर। जो ऑडियंस जो मुझे सुन पा रहे हैं वो लोग भी काफ़ी मैच्योर है। जो उनके कमेंट्स आ रहे हैं 100% में मन लगाना चाहिए, वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं अपने आप को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ऐसा समझ के ही काम करना है और आगे बढ़ना है। फेस ऑल चैलेंज विथ स्माइल, वेरी गुड। सो टाइम कम बचा है, फाइनल मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 जो परिस्थिति खड़ी करके जा रहा है गुजरात के लोगों के लिए, स्पेशली जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है। रिसेंटली मेरे पास
1000 अगर 1000 बंदे भी आएंगे मेरे पास मंडे के दिन, मेरे पास 1000 लोगों की जगह है राइट नाउ। मैंने समीर भाई को भी मेल डालूंगा अभी सेशन ख़त्म होने के बाद, राइट। हाल अभी परिस्थिति ऐसी है कि गुजरात के अगर 1000 छोकराओ अगर आई जाए मारा जोड़े छोकरा के छोकरीओ 1000 छोकरा छोकरीओ आई जશે વિધિન 1 hour હું બધાને પોસ્ટ કરી દઈશ, બધાને જોબ આપી શકું છું। એટલી ઓપોર્ચ્યુનિટી આ COVID-19 ગુજરાતના છોકરાઓ માટે લઈને આવ્યો છે, છોકરા છોકરીઓ માટે। ओके, भगीरथ ने ऐसा लिखा है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, बट हमारी फैमिली हमें कहीं जाने नहीं देती है। ओके, मोदी साहब का एग्जाम्पल जरा दे देना उनको कि गुजरात से नहीं निकले होते तो आज दिल्ली में पूरा देश नहीं चलाया होता। सुनीता विलियम का एग्जाम्पल दे देना, अगर अहमदाबाद से नहीं निकली होती तो चांद पे नहीं पहुंच पाती वो। बट सर वी हैव नॉट रिजल्ट येट। कृष्णा मानिक, किस चीज़ का रिजल्ट आपको नहीं मिला है? आपने पहले कोई क्वेश्चन किया था क्या मुझे? हाँ, एज अ पेमेंट स्लिप अच्छी लगती है, आई पेमेंट स्लिप। भगीरथ भाई, गुड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ओके, एट प्रेजेंट वी हैव नो रिजल्ट, देन हाउ कैन वी गेट जॉब? ओके, कृष्णा मानिक का क्वेश्चन है कि उनके पास रिजल्ट नहीं है। आप डोमिसाइल एक प्रोविजन अगर कॉलेज से आप खाली लिखवा के भी ला सकते हैं कि हमने एग्ज़ाम दिया है, उसके बेस पे आपको जॉब मिल सकता है। ये कृष्णा मानिक जी ने सवाल किया है मुझे, तो उसका आंसर ये है कि आप अगर अपनी कॉलेज या ITI या स्कूल है जो भी है उधर आप अपने लिखवा के लाएं कि आपने एग्ज़ाम अपीयर किया है, तो भी आप यू आर एलिजिबल फॉर जॉब। मैं बता रहा था कि COVID-19 ने अभी जो परिस्थिति है, राइट, सभी लोग टेंशन में है, धंधा बिजनेस ये वो वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ सिर्फ एक बार गवर्नमेंट ने खोल दिया, हम लोग यूज टू हो गए, यही चीज़ अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। हम कंपनी में अपने बारे में सोच के चले तो गए, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे किसी कंपनी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो हम अपने हाथ चले जाएंगे। ओके, नरेंद्र भाई भोई करके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, राइट। HSI कोर्स हेल्थ एंड सेंट्रल इंस्पेक्टर। ओके, जॉब पे कुछ करने के लिए वहाँ जाने की बात करते हैं। देखिए, जो पेरेंट्स हैं, अगर आप बाहर जाने की बात करोगे, अगर आप अपने आप को अपनी मम्मी पापा पे जी की जगह पे रखेंगे और अगर आपका सन या डॉटर आपको ये चीज़ पूछता है तो आप वही करोगे जो आपके माँ बाप कर रहे हैं। अगर आप अपनी मम्मी पापा की जगह पे अपने आप को रख के देखेंगे तो आपके मम्मी पापा जो कर रहे हैं वही आप करेंगे। वो गलत नहीं कर रहे हैं, बट समझाने का तरीका होता है, उनको उनकी जो सोच है उनको बदलने की ज़रूरत है। अगर घर के आंगने में जॉब मिल जाती बराबर, तो आज कोई भी आदमी मूवमेंट नहीं करता। घर की गांव की गली के बाहर जो पेड़ होता है उसके बाहर भी बंदे बैठे होते हैं। आप जब भी अगर जो छोटे मोटे गांव जो गुजरात के गांव हैं, MP के गांव हैं, छोटी मोटी सिटी है, आज सोसाइटी की बात करूं तो आपने सोसाइटी के बाहर भी पान के गल्ले पे भी 5 लोगों को खड़े होकर देश चलाते हुए देखा होगा। ये वो लोग हैं जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं रखते हैं, जिनकी सोच छोटी है, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, और जिनके पेरेंट्स मना करते हैं बाहर नहीं जाना है, नौकरी नहीं करना है, तो लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सोच बदलने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल दे के बताइए, अगर उनकी समझ में आ गया और एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो आप लाइफ में कभी पीछे नहीं हटोगे। ITI कंप्लीट मतलब आप अगर फाइनल आपने एग्ज़ाम दे दी है तो आप एलिजिबल हो जॉब के लिए। मैंने कहा ना, शुरुआत करनी ज़रूरत है।
लोग अच्छी शुरुआत के चक्कर में अपना पास्ट फ्यूचर बिगाड़ देते हैं, प्रेजेंट बिगाड़ देते हैं। प्रेजेंट में सोचते हैं कि मुझे अच्छा जॉब मिलना चाहिए। अच्छा का डेफिनेशन मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा का डेफिनेशन मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई चीज़ दुनिया में जो बनी है ना, हो सकता है एक आदमी आपको पसंद नहीं है, अमरीश पुरी का काम गलत है, गुलशन ग्रोवर का काम गलत है, लेकिन क्यों आपको पर्दे पे वो विलन दिखता है। लेकिन असली लाइफ में अगर आप देखेंगे तो उनसे बड़ा हीरो आपको नहीं मिलेगा। उनकी जो आत्मकथा है उनको सोचेंगे, उनको आप जानने की कोशिश करेंगे, उनकी स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि जो पर्दे पे जो विलन का काम करते हैं, राइट, वो अपनी असली ज़िंदगी में सबसे बड़े हीरो हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अच्छे का आप वेट करें। जो मिलता है अपॉर्चुनिटी ले लें, एक बार स्टेप उठाएं, अपने आप दूसरा स्टेप उठेगा और आप आगे बढ़ेंगे। आई होप कि 1 घंटा मैं बोर कर चुका हूँ आप लोगों को। तो मैं सेशन यहीं पे फिनिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट, आप लोगों ने मुझे सुना। आई होप कि ये जो सेशन चला इसमें जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो आप ज़रूर लाइफ में अप्लाई करेंगे। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखना है। छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ले लो। समीर भाई, आई होप के सेशन यहाँ पे हम फिनिश करें, बिकॉज टाइम लिमिट है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। 1 घंटा हो चुका है, मैंने अपने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। मैं वेट कर रहा था किसी के कुछ सवाल आ जाएं, बट सभी एज पर कमेंट ऑल आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस सेशन। आई होप के ऑल आर एंजॉइंग दिस सेशन। गुजराती में मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज एमपी के कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जो हूँ गुजराती में बोलूँ અને એને ઉપરથી જતું રહે તો ખબર પડી કે દવા મળી પણ ગળી નહીં તો એનો અસર ના થાય। वैशाली ने समीर भाई दूसरा सेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है। वैशाली बहन, डेफिनेटली अगर समीर भाई मौका देंगे तो नए टॉपिक के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे। उस टाइम आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ बी विथ अस और बी टच विथ समीर भाई। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।